हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इसी को बोलते हैं। एंड एलर्जी के बारे में देखेंगे एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे। तो आज हम तीन चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहला हो गया हमारा वैक्सीनेशन, देन हो गया हमारा एलर्जी एंड देन हो गया हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। आज का टॉपिक जो है काफी हमारा इंपॉर्टेंट है एंड इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये जो हमारा जो कोर्स चल रहा है समथिंग, ये जो हम लोग चला रहे हैं कि नहीं, जो बायो वाला, तो ये हमारा सिर्फ क्लास 12th के लिए, मतलब क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, ये नीट रिलेवेंट पूरा कोर्स है। आप आराम से इसको देखिए एंड आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी मॉड्यूल का कहीं का भी या कोई भी पीवाईक्यू उठा लीजिए एंड आप आराम से कटल कर रहे होंगे। ओके, तो मैंने सोचा आपको ये बात बता दूं। तो यही आज हमारे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना लेक्चर नंबर 4, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या आज का टॉपिक है हमारा, इम्यूनाइजेशन देखते हैं। इम्यूनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंड काफी इंफॉर्मेटिव हो जाता है। लोगों के बीच में काफी इसके प्रति काफी मिथ होता है, उसको भी दूर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे अपना, क्या है हमारा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, आज का टॉपिक हमारा, सबसे पहला आज का टॉपिक हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन देखते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वैक्सीनेशन होता है क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर मैं लिखवाता हूँ। सिंपल समझिए, वैक्सीनेशन पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर बताता हूँ अच्छे से। एक मिनट हो जाइए, सिंपल पहले लिखवा देता हूँ वैक्सीनेशन होता है क्या है। लिखेंगे वैक्सीनेशन मीन्स, एक सेकेंड, वैक्सीनेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ, सिंपल हम देखते हैं वैक्सीनेशन का मतलब होता है, वैक्सीनेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ वीक लिव पैथोजन, फिर हम कह सकते हैं कि डाइड पैथोजन, या फिर हम कह सकते हैं कि सरफेस प्रोटीन of the pathogen in such a way then it does not cause disease but activate immune system and generate memory cells for the future। ओके, तो चलिए, आप लोगों को देखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा ये पूरा पैरा, लेकिन कुछ बढ़ाने में आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। सिंपल समझते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। अभी तक हम लोगों को क्या पता होता है, हम लोगों को दिमाग में मिथ क्रिएट होता है कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। कि जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं अपना कोरोना वायरस का। जो हमारा कोरोना वायरस आया था, है ना, तो इससे तो सब लोग वाकिफ होंगे। जो हमारा कोरोना वायरस आया था, जो हमारी इसकी वैक्सीन लगी थी, तो हम लोगों को क्या लगता है कि जो वैक्सीन लगी, यानी कि हम लोग वैक्सीन लग गई, तो जो मतलब बीमारी की एक दवाई हो गई हमारे शरीर में, जिससे कि अब वो मतलब हम लोगों को कोई बीमारी होगी नहीं, है ना। तो हम लोगों को यही लगता है ना कि एक तरीके की कोई इंजेक्शन लग गया हमारी बॉडी में, जिससे क्या होगा, मतलब दवाई मिल गई जिससे कि भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन वैक्सीनेशन में होता है क्या, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। सिंपल समझिए, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारा कोरोना है, सिंपल यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा कोरोना वायरस था, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो होता है, या तो पूरा का पूरा वायरस बता तो रहे, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एक तरीके का पैथोजन होता है, उसी की वजह से तो बीमारी कॉज होती है। तो सिंपल देखते हैं क्या बताया गया, या तो जो वीक करके पैथोजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में, या फिर पैथोजन को मार करके इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में, या फिर कुछ सरफेस प्रोटीन पैथोजन के जो होते हैं वो बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने
हम लोग कुछ इस तरीके से इन सच अ वे देन इट डज नॉट कॉज डिजीज, की वो डिजीज ना कॉज करे बट एक्टिवेट कर दे इम्यून सिस्टम को। एंड जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा उसके अगेंस्ट में क्या होगा, हमारी में जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, मैंने पिछले के लेक्चर में बताया, लेक्चर में 2 और 3 में एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पूरी अच्छे से समझा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसके पास क्या होती है, मेमोरी सेल्स होती है। ये तुरंत क्या करेगी, उसके उस पैथोजन के अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स बना लेगी। एंड फ्यूचर में जब कभी कोई बीमारी, जब वो बीमारी मतलब वही जो बीमारी होती है जब फ्यूचर में कभी आएगी तो हम लोग उससे बीमार नहीं पड़ेंगे। सिंपल सिंपल समझिए, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हम लोग ऐसे मतलब कुछ जो पैथोजन होते हैं अपनी बॉडी में कुछ इस तरीके से डालते हैं कि जिससे कि हम बीमार ना पड़े बट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, ताकि जब हम रियल में बीमार पड़े तो बीमार ना हो। है ना, समझ रहे होंगे आप लोग आई होप चीजों को अच्छे से क्लियर सिंपल अच्छे से बताते हैं। सिंपल एक बार समझिए, बताते हैं एक बार वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ वीक लाइव पैथोजन, है ना। या तो हम जिंदा पैथोजन वीक करके डालेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी में, है ना, इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ, एक सेकेंड, क्या होता है वैक्सीनेशन मींस क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ वीक लाइव पैथोजन। या तो हम वीक पैथोजन को मतलब जिंदा पैथोजन होगा उसको वीक करके इंट्रोडक्शन कराएंगे, बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे, या फिर डाइड पैथोजन, पैथोजन को मार करके कराएंगे, या फिर कुछ सर्फेस प्रोटीन होंगे पैथोजन के उनको अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से देन इट डज नॉट कॉज डिजीज, की वो हम लोगों को बीमारी ना कॉज करें बट एक्टिवेट कर दें इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो क्या है, एंड जनरेट क्या कर दें, जनरेट कर दें, जनरेट मेमोरी सेल्स फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जनरेट कर दें मेमोरी सेल्स, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है। वैक्सीनेशन होता क्या है अब समझिए, क्या बताया मैंने यहाँ पर, वैक्सीनेशन मतलब क्या बताया कि क्या हो जाता है कि डिजीज जो होती है एक्टिवेट कर, इससे क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो मैंने बताया ना एक्टिवेट हो जाता है इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो गया, यही केस होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन दैट मीन एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यही तो हो गया एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। इसीलिए वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन सेम होता है। इम्यूनाइजेशन में क्या लिखेंगे, रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, क्या लिखेंगे, इट इज द रिजल्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, हमारा वैक्सीनेशन का ही रिजल्ट है ना। बोला ना इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी, तो वैक्सीनेशन में भी तो लास्ट में यही हो रहा है कि एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि रिजल्ट तो एक वैक्सीनेशन का ही है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देना ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहती है देन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। सिंपल क्या होता है हमारा वैक्सीनेशन, क्या होता है वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, किसी दवाई को मतलब बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया जाता है, जिस कोई कोई जो मतलब किसी एक स्पेसिफिक बीमारी के अगेंस्ट में जो हम लोगों को वैक्सीनेशन दी जाती है, तो वो जो बीमारी जिस किसी पैथोजन से हो रही होती है उस पैथोजन को या तो हम लोग मतलब क्या करते हैं वीक करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर मार करके इंट्रोड्यूस करते हैं, सरफेस प्रोटीन जो होते हैं उसकी इस बॉडी पर के उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में कुछ इस तरीके से, जिससे क्या होता है कि डिजीज जो एक्चुअल में डिजीज ना कॉज हो बट हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए। इसीलिए तो उसको मार करके इंट्रोड्यूस कराते हैं या फिर वीक करके, ताकि ये रियल में डिजीज कॉज ना करे बट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। जैसे इम्यून सिस्टम एक बार एक्टिवेट होगा वैसे ही क्या हो जाएगी, हमारे जो जनरेट क्या हो जाएगी, हमारी मेमोरी सेल्स जनरेट हो जाएंगी, यानी कि जब रियल में हम लोग बीमार पड़ेंगे तो बीमार ना पड़े, ताकि उस बीमारी से अच्छे से लड़ सके हमारा इम्यून सिस्टम। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि वैक्सीनेशन के बाद में क्या होता है, हल्का फुल्का बुखार आ जाता है। काफी केस में हो भी जाता है, कभी काफी केस में नहीं भी आता है। तो वो इसी वजह से बुखार आ जाता है क्योंकि क्या होता है जो पैथोजन होता है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारी बॉडी में, एंड हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड मेमोरी सेल्स बनाता है। इसी वजह से क्या होता है हल्का फुल्का बुखार आ जाता है। एंड बुखार अगर आ जाता है ये बहुत ज्यादा अच्छा गुड साइन है वैक्सीनेशन के बाद में, ताकि जो है इम्यूनिटी जो है हम लोगों की वो उस वैक्सीन वो उस पैथोजन के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दी, उसने मेमोरी सेल्स बनाना शुरू कर दी। ओके, तो ये बात भी काफी इन्फॉर्मेटिव मैंने आप लोगों को बता दी। यही था हमारा वैक्सीनेशन का, एक हमने देख लिया। एंड यहाँ पर एक इन्फॉर्मेटिव बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारी सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन हमारी किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। क्या लिखेंगे, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स।
तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये भी जो हमारा ये भी क्वेश्चन काफी बार नीट में पूछा गया है। हमारी सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। किसके अगेंस्ट में? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। ओके, तो ये होगा हमारा वैक्सीनेशन के केस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर एक चीज जब हम देखते हैं हमारी कुछ फर्स्ट जनरेशन हमारे, सिंपल समझिए, ये जो हमारी वैक्सीनेशन जो है, ये जो वैक्सीनेशन वाला केस है, तो वैक्सीन हमारी डायरेक्टली तो बना नहीं दी, क्योंकि जब कभी बनाई गई होगी पास्ट में, तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बनाई गई होगी, फिर उससे और अच्छा डेवलप करके बनाई गई होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जनरेशन ऑफ वैक्सीन। ये भी देखना काफी जरूरी है। क्या लिखेंगे? generations of vaccine। जनरेशंस ऑफ वैक्सीन में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती है? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में कुछ नहीं होता, सिंपल समझिए। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बनाई गई थी, इसमें क्या होता था? जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी, इसमें क्या होता था? होल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता था। क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे इसमें? होल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता था। क्या लिखेंगे? होल ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बनाई गई थी, इसमें होल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता था। कैसे? या तो लिव, या फिर हम कह सकते हैं, सिंपल समझते हैं, क्या लिखेंगे? या तो डाई करके, डाइड, और लिव एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है? वीक। ओके, सिंपल समझिए। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बनाई गई थी, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का इसमें क्या होता था? हमारा होल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता था, पूरे ऑर्गेनिज्म को। या तो उसको मार करके यूज किया जाता था, या तो उसको लिव एटेन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड मतलब क्या होता है? या तो उसको वीक करके यूज किया जाता था हमारी बॉडी में। एंड जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी, कौन सी बनाई गई थी? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? पोलियो वैक्सीन। पोलियो पोलियो वैक्सीन जो है हमारी क्या है? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। ओके, हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, यानी कि इसमें होल ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है। एंड जो होल ऑर्गेनिज्म जो हमारा होता है, उसको या तो डाइड होता है, या फिर उसको लिव एटेन्यूएटेड करके हम लोग यूज करते हैं। लिव एटेन्यूएटेड यानी कि वीक करके यूज करते हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। अभी हम समझते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन देखते हैं। ये जो हमारी चीजें, ये एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दी गई, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि एनसीईआरटी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना। तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सो हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन क्या होती है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो थी, इसमें क्या होता था? हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए जो था, उसको यूज किया जाता था। रिकम्बिनेंट टेक्निक का क्या लिखेंगे? रिकम्बिनेंट टेक्निक। इसमें रिकम्बिनेंट टेक्निक का यूज किया जाता था। ये जो वर्ड है रिकम्बिनेंट, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, डिटेल स्टडी इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा समथिंग लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले जो हमारे चैप्टर्स आएंगे, 2 चैप्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस, देन फिर हम एप्लीकेशन वाला देखेंगे। उसमें हम देखेंगे हमारा क्या होता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे रिकम्बिनेंट के बारे में अच्छे से पूरा। अभी बस इतना जानो, सेकंड जनरेशन वैक्सीन जो थी, इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से हमारी वैक्सीन बनाई गई थी, जिसमें क्या होता था? यूज किया जाता था। क्या लिखेंगे? यूज प्रोटीन ऑफ द पैथोजन। पैथोजन के प्रोटीन यूज किए जाते थे फॉर द वैक्सीन के लिए। ओके, जो पैथोजन होता है उसका प्रोटीन को यूज किया जाता था इसके लिए वैक्सीन बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है, इसकी वैक्सीन जो है इसी रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाई गई है, जिसमें जो पैथोजन होता है उसके प्रोटीन का यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड जनरेशन वैक्सीन। तो यही था हमारा पूरा वैक्सीनेशन का केस। हमने पूरा अच्छे से देख लिया क्या होता है। सिंपल एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। वैक्सीनेशन का मतलब किसी भी दवाई का इंजेक्ट करना नहीं होता है हमारी बॉडी में। वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि जिस बीमारी के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन हो रहा होता है, वो बीमारी किस पैथोजन से हो रही होती है, और वो जो पैथोजन होता है, उसी पैथोजन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, या तो वीक करके, या तो मार करके, या तो कुछ सरफेस प्रोटीन उस पैथोजन के हम लोगों की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कुछ इस तरीके से, इन सच अ वे दैट इट डज नॉट कॉज डिजीज, की वो
लोगों को डिजीज, रियल में डिजीज ना कॉज करें, बट हमारा एक्टिवेट कर दें इम्यून सिस्टम को, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए एंड जनरेट करे उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स फॉर द फ्यूचर। बट क्योंकि जब हमारा फ्यूचर के इसलिए हमने बोला ना कि जनरेट करे मेमोरी सेल्स फॉर द फ्यूचर, यानी कि जब फ्यूचर में कभी वो बीमारी हो रियल में जब बीमारी हो, रियल में है ना, जब रियल में बीमारी हो तुम लोग रियल में बीमार ना पड़े, क्योंकि उस बीमारी के अगेंस्ट में पहले ही हमारी बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो चुका, पहले से ही हमारी बॉडी में वो लड़ने वाली जो सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम पहले से ही एक्टिवेट हो चुका है, हमारी WBC पहले से ही हमला करने के लिए तैयार है ना। तो यही हमारा पूरा वैक्सीनेशन का केस। एंड इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इम्यूनाइजेशन दैट मीन क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि वैक्सीनेशन क्या है? रिजल्ट ऑफ वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन क्या है? वैक्सीनेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन दैट मीन एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। एंड वैक्सीनेशन में भी क्या हो रहा है? एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यूनाइजेशन क्या है? रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा। फिर हमने यहाँ पर देखिए जो हमारी सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी, किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में। फिर हम यहाँ पर जनरेशन ऑफ वैक्सीन देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है वो कौन सी बनाई गई थी? पोलियो थी, वो हमारी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। इसमें पूरे होल ऑर्गन को यूज किया जाता है, या तो डाइट करके या तो लिव एटेन्यूटेड यानी कि कमजोर वीक करके, है ना। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में क्या होता है? सेकंड जनरेशन वैक्सीन जो हमारी, इसमें रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर क्या होता है? जो हमारी रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसको हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में डिटेल में, है ना। एंड यहाँ पर देखते हैं, बस इतना समझो कि यहाँ पर रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जब यूज की गई थी तो क्या होता है? प्रोटीन यूज किया गया था पैथोजन का वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन बनाने के लिए। यहाँ पर एग्जांपल का क्या है इसका? जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी? वो थी हमारी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। तो यही था हमारा पूरा वैक्सीनेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एलर्जी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। अब हम देखेंगे एलर्जी क्या होता है, एलर्जी के बारे में अच्छे से समझेंगे, डिटेल में देखेंगे। टॉपिक लगाएंगे एलर्जी। एलर्जी समझने से पहले एक सेकंड, एलर्जी समझने से पहले हम देखते हैं एलर्जेंस क्या होता है। ये एक वर्ड होता है जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करता है एलर्जी एंड एलर्जेंस में। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? एलर्जेंस क्या होता है? एलर्जेंस का मतलब क्या होता है? लिखेंगे एलर्जी causing agents called allergens, like pollen grain, mites in dust, animal dander, and some vegetables। ओके, तो ये समझिए एलर्जेंस क्या होता है। एलर्जेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे एजेंट्स जो कि एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलर्जेंस। अब ये एजेंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि जो हमारे सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एलर्जेंस होते हैं वो होते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से जो एलर्जी होती है उसे हम बोलते हैं हे फीवर। हे फीवर आप लोगों ने सुना भी होगा, वो होती है एक टाइप की हमारी एलर्जी जो कि पोलन ग्रेन की वजह से होती है। एंड माइट्स की वजह से भी हो जाती है हमारी एलर्जी, एंड एनिमल डेंडर की वजह से भी हो जाती है, एंड वेजिटेबल्स भी कुछ होते हैं जो कि हमारे एलर्जेंस होते हैं। अब हम देखते हैं एलर्जी क्या होता है। अब हम देखते हैं, हमने पहले एलर्जेंस देख लिया, अब हम देखते हैं एलर्जी। क्या लिखेंगे? एलर्जी क्या होता है हमारा? एलर्जी में क्या लिखेंगे? सिंपल क्या लिखेंगे? एक सेकेंड, exaggerated immune response of the body against allergens, उसे हम बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या होता है? एक्साजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। एक्साजरेटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर। एक्साजरेटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है, जब एलर्जेंस आ जाते हैं हमारी बॉडी में तो इसी को बोलते हैं एलर्जेंस की वजह से होती है एलर्जी। एलर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे ही एलर्जेंस हमारी बॉडी में आते हैं वैसे क्या होता है? जो हमारी बॉडी होती है बहुत बढ़ा चढ़ाकर इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, जिसे को हम बोलते हैं एलर्जी। ओके, एलर्जी कोई बीमारी नहीं है,
सिंपल समझो, एलर्जी में क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जिनसे लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि पॉलन ग्रेन हो गया, माइट्स हो गया, एनिमल डेंडर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया एंड एक्सेट्रा, और भी जब बहुत सी चीजों से लोगों को बहुत सी अलग अलग तरीके की एलर्जी होती है। तो सिंपल समझो, यही जो कुछ हमने एलर्जेंस बताए, यही एलर्जेंस जब बॉडी में आ जाते हैं तो बॉडी क्या करती है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर यानी कि एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है इन्हीं के अगेंस्ट में, जिसी को बोलते हैं एलर्जी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा एलर्जी के बारे में और पॉइंट जो कि हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज को, देखते हैं क्या होता है हमारा एलर्जी। देखते हैं एक सेकेंड। ओके, देखेंगे एलर्जी के बारे में और एक दो पॉइंट और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंपल, काफी जरूरी पॉइंट है। क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग एलर्जी क्या लिखेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ई, ड्यूरिंग एलर्जी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ई, दैट मीन IgE increase in its number and also mast cells and basophils and release certain chemical like histamine and serotonin, which is responsible for the symptoms like redness, itching, swelling, एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो पॉइंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझा देते हैं। सिंपल समझना क्या होता है एलर्जी के दौरान, क्या होता है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में शायद बताया है कि जब हमने जिस लेक्चर में हमने एंटीबॉडी समझाया है, शायद पिछले लेक्चर है हमारा, उसमें हमने ये बताया कि जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ई, दैट मीन IgE जो होती है, इंक्रीज हो जाती है अपने नंबर में ड्यूरिंग द एलर्जी कंडीशंस में, एंड क्या हो जाता है, एंड ऑल्सो क्या हो जाती है, मास्ट सेल एंड बेसोफिल जो होती है, ये भी हमारी क्या हो जाती है, मतलब रिलीज, मतलब नंबर में इंक्रीज हो जाती है, एंड ये रिलीज करती है सर्टेन केमिकल्स विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो ये जो होते हैं रिलीज करते हैं सर्टेन केमिकल हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो कि क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ सिम्टम्स लाइक रेडनेस हो गया, इचिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, इन सिम्टम्स के लिए। आप सिंपल समझो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारी एलर्जी के दौरान जो सिम्टम्स आते हैं किस वजह से आते हैं, तो बताना एलर्जी में क्या होता है, हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ई बढ़ जाती है, एंड ऑल्सो मास्ट सेल एंड बेसोफिल जो कि रिलीज करते हैं सर्टेन केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिम्टम्स लाइक रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग एंड एक्सेट्रा, और भी सिम्टम्स आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी अच्छे से। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये हमने देख लिया। अभी यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, इनको हम कम कैसे कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, टू ओवरकम द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या दे सकते हैं कि एक सेकेंड, कॉर्टिसोल या फिर एंटी हिस्टामिन। ओके, ये जो हमारे एलर्जी के सिम्टम्स, इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो कॉर्टिसोल दे सकते हैं पेशेंट को, एंटी हिस्टामिन, इनसे क्या हो सकता है जो एलर्जी हमारे कंट्रोल में आती है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अभी तक का हमने देख लिया, क्या देखा हमने, वैक्सीनेशन देखा, एंड देन हमने क्या देख लिया, अपना एलर्जी देख लिया। अब हम देखते हैं जो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि भी यहाँ पर देखेंगे तो हमारा लेक्चर काफी और ज्यादा लेंथ हो जाएगी। अभी समथिंग हो रहा है हमारा आधे घंटे समथिंग। तो अभी तक हमने देख लिया पूरा, वैक्सीनेशन देख लिया एंड एलर्जी देख लिया, तो आज 2 टॉपिक देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पूरा अच्छे से देखेंगे ऑटो इम्यून
डिसऑर्डर और भी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।